तो बॉयज एंड गर्ल्स एक बार फिर से देखो यार, क्लास 11 सेमेस्टर 1 फाइनल मॉक टेस्ट 1 फुल मार्क्स 40 पेपर मिला लीजिए और एक एक करके आंसर बोल रहे मैच कर लीजिए आपका सही है कि गलत। चलो आओ, पहला आंसर है बुक कीपिंग एंड्स आफ्टर, आंसर होगा क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन। दूसरा है पीपीई का फुल फॉर्म बताइए ना, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे। इसका आंसर होगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। मारो मारो ना। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस मैचिंग डुअल एस्पेक्ट, आंसर होगा भाई डुअल एस्पेक्ट। सही है, इसे तो सही होने वाला क्वेश्चन था यार, गलत क्यों हो गया। इन डबल एंट्री सिस्टम बात नहीं, इन डबल एंट्री सिस्टम वन अकाउंट्स अफेक्ट अदर अकाउंट इन द सेम वे इन द ऑपोजिट वे, आंसर होगा इन द ऑपोजिट वे। आप लोग जो लोग यूट्यूब से क्लास देख रहे हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से एकदम पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट मार लीजिए। और ऐसा ऐसा बहुत सारा पेपर अभी आएगा, ठीक है, जल्दी से जाओ जाओ। उसका देखिए क्या बोला है, द बेसिस ऑफ डबल एंट्री इज, डबल एंट्री का बेसिस कौन सा है, डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, आंसर होगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सही है सही है सही है, तो मार्क कर लो। आपको हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, बोलना नहीं है, चुप से रखो मन में। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आज से हम क्लास का स्टार्ट पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपको, उसको फॉलो करना है गाइस। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना स्क्रीन में, सिर्फ सुनना है बोलना नहीं है, यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो जा रहा। अकॉर्डिंग टू AS 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कौन सा वैल्यू पे शो करेंगे, कॉस्ट प्राइस। यार कौन सा प्राइस, मारिए, बस जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। जीएसटी कौन सा डेट में पास हुआ था, 1 जुलाई 2017, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24 मार्च 2017। सर आप तो 1 जुलाई लिखवाए थे, आप पूछोगे, हम आपको लिखवाए थे जीएसटी चालू कब से हुआ था, जीएसटी केम इनटू फोर्स, ये है लॉ पास कब से हुआ था, ये लॉ कब से पास हुआ था, 24 मार्च 2017। लगा ना झटका, एग्जाम में ऐसे झटका लगता है। अगला में आओ, इसमें से कौन सा सपोर्टिंग वाउचर है, इसमें से कौन सा सपोर्टिंग वाउचर है, आंसर होगा इन, मारो। सपोर्टिंग वाउचर कौन है, इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, ऑल ऑफ दीज। ओहो कम ऑन यार, इसमें से कौन सा इंटरनल वाउचर है, क्या कियो बताओ, किसी का सही था क्या, क्या कियो, काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप, करेक्शन कर लीजिए, काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप। सही है क्या, सही है क्या, सिर्फ जितना पूछो उतना ही बोलो। इंग्लिश अप्रोच ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग अकाउंट मीन्स, किसी का सही था क्या, क्या होगा, गोल्डन रूल होगा यार। ये सब अब बोलोगे पेपर हार्ड है, ये सब पेपर हार्ड है, बोलो। द अकाउंट विच रिसीव द वैल्यू इज डेबिटेड, जो पैसा मिलता है तो डेबिट करते, ये बात कौन बोला था, आंसर होगा EL कोहलर। सही रहेगा किसी का, देखो MCQ में कभी कभी ना लक से भी सही हो जाता है, तो MCQ में हम ये नहीं मानते कि आप बहुत ब्रिलियंट हो। इधर आओ, MCQ में जब MCQ में क्या होता है, आप मारे, आपका नसीब सही था, अच्छा हो गया, सब सही हो गया। तो बहुत आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे बच्चे भी अच्छा मार्क्स लाए हो जो लोग को हम कभी देखे नहीं ठीक से लिखते हुए, आप समझ रहे हो ना। तो या तो बगल वाला का छाप दिया है पूरा, बात समझ, या फिर क्या है जो तो मार दिया बाई लग इतना सही हो गया। कुछ बच्चे नेचुरली अच्छे हो पढ़ने में, नो डाउट। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम बीमल, बात नहीं, बीमल से गुड्स खरीदो, एंट्री क्या होगा, थर्ड वाला होगा, डेबिट परचेज क्रेडिट बीमल। सही है क्या, बहुत बढ़िया यार। BSTD का पहला टेस्ट होगा इस थर्सडे को, तो जो लोग YouTube से क्लास देख रहे हो आप लोग ऐड हो जाओ, पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना बाबू, फ्री में। द एंट्री इन विच, आस्ते एक दो बच्चे बात कर रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जा रहा। द एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड, एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा एंट्री क्रेडिट होता है, इसको कौन सा एंट्री बोलते हैं, प्राइमरी एंट्री। फिर रिएक्ट कर रहे हो, ओवर रिएक्ट, क्या सिखाए थे बोलो, क्या फायदा इतना बता के।
फिर बच्चे ऐसा कर रहे हो, सही है तो हम क्या बोले थे, वहां पे +1 लिख लीजिए, लास्ट में मार्क्स कर देंगे। आंसर होगा प्राइमरी एंट्री। आपको तो अभी बताए, बोलो फिर भी ऐसा बोल रहे हो, छी इतना बोल के तब कोई फायदा नहीं है ना, बोल के भी गलती। अगला क्वेश्चन, as credit purchase of asset is an example of, credit purchase of asset is an example of, आंसर होगा एडजस्टमेंट एंट्री। किसी का अगर बाई मिस्टेक सही में मार्क्स मिल गया हो तो भी माइनस भी करिएगा, हाँ ये मत सोचिए। उस बैच में मिला था एक लड़का को सब माइनस ही हो गया। देखिए आस्ते देखो, आपको 12 बोले, देखो मेरा काम है सिर्फ पेपर देना, समझे, टाइपिंग दूसरे आदमी करते हैं, आंसर चेक दूसरा आदमी करते हैं, आंसर निकालते दूसरा आदमी है, मेरा काम है सिर्फ चेक करना, आपको पेपर पढ़ाना बस, इसीलिए लास्ट स्टेज चेक कर दे रहे। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट हो गया, एंट्री विच आर पास टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट, सच्चा प्रॉफिट निकालने के लिए जो एंट्री आप करते हो उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। सही था क्या? फिर वही बात, बच्चा ऐसा रिएक्ट कर, ओ माय गॉड, बोल के फायदा नहीं है आप लोगों को। अगला में आओ, आस्ते। गुड्स खरीदे रोहित से, गुड्स खरीदे रोहित से 2100 रुपया का, नहीं लिख दिए 1200 रुपया। एरर ऑफ क्या है ये? एरर ऑफ कमीशन। कोई बच्चा बोला आप लोग में से? एरर ऑफ कमीशन होगा, राइट, वेरी गुड यार। आस्ते, चुप से पेपर सॉल्व करो, एक दो बच्चे बेमतलब का बक करो, बीमारी है क्या आपको? अगला क्वेश्चन में आओ, गुड्स खरीदा 5400 का, लिख दिया 4500, लेकिन उल्टा अकाउंट में लिख दिया, तो उल्टा अकाउंट में लिख देने से ना दोनों अमाउंट को जोड़ दीजिएगा, 5400 प्लस 4500 9900 होगा। की हो गया? क्या बात है, देखो सही है, बहुत खुशी हो रहा देख के। फिर भी मार्क्स कितना आ रहा? 12, 13, 15, 18। 5 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए। अच्छा अगला में चेक करें। नहीं, इस पेपर में अगर आपका 10 नंबर भी अपने से आया है तो आप बहुत ब्रिलियंट, आपको बता दे। और अगर आप देख करके 20 भी लाए हो तो आपसे खराब कोई नहीं। अगला में आओ। एक्चुअली देखो क्या है, इतना भीड़ हो जाता है टेस्ट में और इतना ज्यादा बच्चा है कि कितना भी गार्डिंग करेंगे बगल में नजर तो पड़ जाएगा ना, तिरछा भी करोगे तो आंसर ही दिखेगा। आ जाओ। पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो आदमी बिल लेता है, ड्रॉइंग। अच्छा, मैचिंग वाला बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या होता है ना, मैचिंग वाला में गलती किया टाइपिंग वाला आदमी, मैचिंग वाला में भी ना ऑप्शन दिया रहेगा किससे किसका क्या मैचिंग होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, बट कोई बात नहीं है, वो तो आप ऐसे मार्क कर दिए होंगे। देखिए मैचिंग कर लीजिए, हम बता देते हैं। फ्री फ्रॉम बायस, पहला का आंसर होगा रिलायबिलिटी, एक आसान 2। फ्री फ्रॉम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसका आंसर होगा रेलिवेंस। यूज एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू एन अकाउंट्स, इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। यूज सेम प्रिंसिपल मेथड मेजरिंग यूनिट, आंसर होगा कंपेरेबिलिटी। सही था क्या? बोलने का दरकार नहीं है, सही था कि गलत हो, मार्क्स में तो दिख गया, बोल के क्या होगा। अच्छा अब यहां से देखो, आप लोगों में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में कैसे आएगा। देखिए ट्रू फॉल्स कैसा होता है, ये पेपर हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्ड बनाया इसलिए क्योंकि आपको हर तरह का पैटर्न पता रहना चाहिए कि हर तरह का पेपर एमसीक्यू कैसा होगा। ट्रू फॉल्स अगर एमसीक्यू में आएगा तो कैसे आएगा, असर्शन रीजन आएगा तो कैसे आएगा। अब स्कूल में टीचर जैसे भी थे आपको हर तरह से हम तैयारी करा दे, बात समझे ना। तो भाइयों और बहनों अब आपको इतना दिक्कत नहीं होगा अगला पेपर से, क्योंकि आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। सुनो ना, इतना पानी में आए हो, क्लास करने मानना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, और चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ पीएल इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एंट्री। बोला इसमें से ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। आंसर होगा ए फॉल्स है, बी हाँ क्या है ऑप्शन बी, ए फॉल्स है, बी ट्रू है। सही है ना? फिर बोल रहे हो सही है तो मन में रखो ना यार। वो कौन सा कॉस्ट, सुनो वो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग सेम ही है। ऑप्शन होगा थर्ड वाला, कॉस्ट प्रिंसिपल हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। फिर बोल रहे हो
24, अच्छा 23 स्किप हो गया गाइस। 23, जर्नल इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, नो, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, पढ़ाई थे ना, तो ये फॉल्स है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल डेली बेसिस ट्रू, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। अच्छा इससे पहले वाला का ना ए आंसर होगा बाबू, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, माई मिस्टेक, हमको देखने में भूल हो गया। इससे पहले वाला का पहला का ए आंसर होगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, मारे हो। देखो जब एसटीडी टेस्ट देने आप आओगे ना इस थर्सडे को, तो आप कुछ मत करना, पूरा सिलेबस की जो चैप्टर है ना एक बार खाली रीडिंग मार लीजिएगा बस। एमसीक्यू रीडिंग करके आने का है, जब भी हम टेस्ट बोलेंगे आप खाली रीडिंग करके आ जाना। वीडियो तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट है आपका ना, बात समझे। देखिए देखिए, नहीं ग्रुप में ही भेज दिए तो अकाउंट्स का तो पूरा वीडियो भेज दिए ग्रुप में। हाँ अब धीरे धीरे सब सब्जेक्ट का वेगन निकालना होगा ना जी। आइए, और आप लोग तो देखो रेगुलर आओगे तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कितना नंबर बोलिए। अच्छा इसका आंसर होगा कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन थर्ड वाला सही था क्या? कोई बड़ा बात नहीं। राहुल गुड्स रिटर्न किया, राहुल आया नहीं, राहुल हम लोग का क्लास का नोटी लड़का है, बस नोटी मतलब समझ रहे हो ना, जॉन्डिस है। राहुल से गुड्स रिटर्न हुआ, एंट्री क्या होगा? रिटर्न इन व्हाट टू राहुल, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 होगा। रिटर्न इन व्हाट मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ऑप्शन 3। अच्छा अब जो क्वेश्चन दिया ना, देखो क्या हो गया, क्वेश्चन में गलती नहीं बोल सकते। स्कूल के एग्जाम्स होंगे ना आपके तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन बंगाल बोर्ड वाला क्या करेगा, देखो असर्शन और रीजन है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि असर्शन रीजन होता क्या है, फिर आपको यह समझना होगा कि असर्शन रीजन में सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए आप पहले क्या दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, एक उसका असर्शन है एक उसका रीजन है। असर्शन का मतलब होता है फैक्ट और रीजन का मतलब होता है कारण। 25 वाला ही तो बता रही जी, 25 वाला तो बता दी, थर्ड आंसर होगा रिटर्न इन व्हाट टू राहुल। 26 में देखिए क्या बोला, 2 ऑप्शन है, देखो ऑप्शन दिया हुआ है एबीसीडी ऑप्शन दिया है, टाइपिंग वाला गलती नहीं टाइपिंग किया वो। एबीसीडी मतलब कि असर्शन रीजन, असर्शन ट्रू मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है। असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन गलत है रीजन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना होगा, पढ़ करके देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे ये पेपर है, स्कूल्स में जनरली पेपर बचाने के लिए क्या करेंगे, वो लोग भी ऐसे ही देंगे जैसे हम लोग दिए, ए और आर। ऐसे हर क्वेश्चन के नीचे ना ये वाला चार्ट तो देना चाहिए था, हर क्वेश्चन के नीचे चार्टो ऑप्शन देना चाहिए था। एक्चुअली तरीका यही होता है पेपर का, लेकिन क्या होगा ना स्कूल्स में भी ऐसे ही कर देंगे। आपका पेपर बचाने के लोग क्या करेंगे, बस समझे एक साथ दे देंगे, नहीं तो पेपर बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस केस में क्या करने का है ना, ए और आर लिख देने का है। मतलब कौन जैसे एबीसीडी में से चार्टो एबीसीडी है ना ऊपर में, पहला का कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही, ओ लिख, वो तो बताएंगे बात क्या है, वो लिख दीजिएगा। दूसरा का क्या सही है, उसका बगल में वो लिख दीजिएगा। तीसरा का क्या सही है, उसका बगल में वो लिख दीजिएगा। चौथा का क्या सही है, उसका बगल में वो लिख दीजिएगा। तो इस टेस्ट में हम आपको फ्री में मार्क्स दे दिए, बिकॉज आपको पता ही नहीं था इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन अगला टेस्ट से फ्री में मार्क्स नहीं देंगे। अगला टेस्ट से भी ऐसे अगर रहेगा, अगर ऑप्शन रहा तो ऑप्शन में टिक कर दोगे। जैसे एबीसीडी हर क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन दिया रहा तो ऑप्शन में कर दीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा ना तो बगल में राइट ऑप्शन लिख दीजिएगा। बोलिए हाँ कि नहीं। These are the 2 styles of giving assertion और reason. Assertion reason को 2 तरीका से दिया जाता है, क्लियर है गाइस। अब आप इसका आंसर डिस्कस करते चलो। तो ये 5 मार्क्स तो आप फ्री में ले लिए हो, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा, बार बार बोल दे रहे। इस बार आपको समझना था, स्कूल में आप लोग का हुआ ये सब सॉल्व, इसीलिए तो हम करा रहे। देखिए आ जाओ, चैप्टर ही इनकम्प्लीट है स्कूल में। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए हम लोग उसका भरोसे पढ़ भी नहीं रहे। इधर आओ, assertion goods lost by fire is a paper transaction. Nobody has to make any payment due to goods lost by fire. बोला गुड लॉस बाय फायर पेपर ट्रांजैक्शन है और उसके लिए कोई पेमेंट करने का दरकार नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ये देखो, इसका जो पहला बात है ना, पहला बात असर्शन ट्रू है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत है। तो आंसर होगा सी वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब आर इज फॉल्स है ऐसा ऑप्शन। राइट ऊपर में देखिए कितना नंबर में है ऐसा ऑप्शन, तो वहां पे सी लिख दीजिए। लिखिए जाओ, मार्क्स मिलेंगे तो नहीं लिखोगे, छी लिखो। हाँ सी, बाद में अगर अगला बार से क्वेश्चन देंगे तो ऐसे करिएगा प्लीज, बहाना नहीं चाहिए, समझे। असर्शन मतलब क्या होता है फैक्ट, और रीजन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। क्यों क्यों क्या वजह, कोई आपको बोलेगा आई लव यू तो पूछेगा ना क्यों, वाई, इसलिए तो आपको कोई बोल नहीं रहा ना। इधर आओ, गुडविल इंटेंजिबल अकाउंट है, हाँ है।
लेकिन नीचे देखो इंटेंजिबल का डेफिनेशन दिया है। इंटेंजिबल मतलब वो होता है जिसको देख और छू नहीं सकते। तो भैया इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और बी उसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर होगा इसका ए की बी? ए होगा आंसर, राइट? क्यों? अच्छा मार्क्स तो मिल गया, इट्स ओके फाइन, बट कोई ऐसा है जो सही किए थे आप लोग में से? वाह कितना अच्छा, तो किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, ये तो इजी क्वेश्चन था लेकिन आपको पता नहीं था ना स्टाइल क्या होगा, इसीलिए आप नहीं किए होंगे बहुत बच्चे। अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन के लिए, हाँ। और अकाउंटिंग मेजर परफॉर्मेंस को मेजर करता है, हाँ। इसका भी आंसर ए होगा। सही था? मार दीजिए। चलिए आप देखिए कि आपको कितना मार्क्स फ्री में मिला और सच में मिला, जायज मिला या नाजायज मिला। बाप रे, सब अपना अपना बड़ाई कर रहे हो। आ जाओ। 29 अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हाँ। उसके बाद अकाउंटिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हाँ। इसका भी आंसर ए होगा। मतलब उस क्वेश्चन वाला को बोल रहे हैं, हाँ। उसके बाद प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हाँ। प्रोविजन इज क्रिएटेड और प्रॉफिट ना। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या बाबू? सी। देखो एक मिनट सुनो, हड़बड़ाओ मत, आंसर सही गलत हो तो बात की बात है। पहले देखिए समझिए क्या कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को ना पढ़िएगा। असर्शन मतलब फैक्ट, रीजन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, कारण। अगर दोनों सही है तो ट्रू, लेकिन बहुत बार क्या होता है दोनों लाइन सही है लेकिन सेकंड वाला उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं। एक चीज का वजह होता है जो दोनों सही है अपने जगह पे लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसे बारिश में ट्यूशन नहीं आना चाहिए, आप भी सही हो, और बारिश में ट्यूशन जाना चाहिए क्योंकि भाई मेरा पेपर सॉल्व होगा, ये भी सही है। तो दोनों सही है लेकिन पहला का एक्सप्लेनेशन जो है दूसरा सही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग कुछ बच्चों ने बोला भैया केस स्टडी क्या है? अरे बाबा केस स्टडी नाम दे दिया। एक तो केस स्टडी मतलब क्या हो जाता है, एक तो स्टोरी दे देगा, मतलब एक तो सम्स टाइप का दे देगा कुछ भी, अब उसी को सॉल्व करना है। तो अब जो आने वाले 2-3 क्लास आपको हम देंगे ना, 2-3 क्लास स्पेशल क्लास देंगे सिर्फ सम्स के ऊपर, जिसे सम्स से एमसीक्यू कैसे सॉल्व होगा। सम्स 2 पार्ट से ही आ सकता है, तीसरा कोई चैप्टर नहीं। एक तो रेक्टिफिकेशन, लेकिन रेक्टिफिकेशन का ज्यादा सम्स जो आएगा सेम 2 में है लेकिन यहाँ पे बेसिक सम्स रहेगा जैसे इसमें है। और दूसरा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम्स तो आप कर लोगे, रेक्टिफिकेशन का सम्स आपको थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए रेक्टिफिकेशन का जो एक्स्ट्रा क्लास हम लोग करके थोड़ा सम्स करेंगे सॉल्व, मतलब सम्स ही करेंगे उसमें खाली, और कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो भाई देखो अभी आपको हम डायरेक्ट आंसर बता दे क्योंकि अभी समझाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा खास। ठीक है आइए लीगल, अच्छा देखना कौन सा सही बोला है। मिस्टर राजू त्रिपाठी, केस स्टडी मतलब समझे क्या हुआ, एक तो फैक्ट्स दे देगा, बोलेगा प्लीज आंसर करो ना, क्या करो, आ जाओ। अब बोला है बिल्डर, यही क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व कराएंगे, अभी खाली आंसर दे दे रहे। बोला है कि राजू त्रिपाठी का अकाउंट्स दिया हुआ है, आपको रिकॉर्डिंग करना है। 15,000 का कंस्ट्रक्शन किया है, छत लगाए, जैसे कोचिंग का बाहर में हम लोग शेड लगाए ना, आप देखे होंगे बाहर में आपका सामने, बात समझे, आप लोग पानी में भीग जाते थे इसलिए लगा दिए, तो सामने शेड लगा दी। यस और नो गाइस? तो वो जो शेड आपको लगाए, यही क्वेश्चन में भी बोला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आप शेड लगाए हो लेकिन भूल से लिख दिए रिपेयरिंग में। तो ये जो शेड लगाए ये क्या है? तो आपको हम पढ़ाई थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब शेड जो लगाए ना ये मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट है। शेड क्या हर महीना लगते रहेगा? एक बार लग गया वो जिंदगी भर चलेगा, जब तक खराब ना हो तब तक, जिंदगी भर तो जिंदगी खुद नहीं चलता है, बात समझ रहे ना? तो शेड है यहाँ पे बाहर में लग गया। अब ये शेड क्या मेरे लिए, हमको लिखना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना है, लेकिन हम लोग कर दिए रिपेयरिंग में, तो इसका राइट एंट्री होगा बिल्डिंग टू रिपेयर, ऑप्शन डी। पर ये ऐसा क्यों हुआ है ये जानने के लिए आपको अगला क्लास में आना पड़ेगा, तो ओरली बोलेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। ये सब पूरा आपको हम रीजन के साथ सॉल्व कराएंगे, मेथड के साथ। ऐसा हुआ क्यों, आंसर तो मार दे रहे लेकिन हुआ क्यों। चले क्या, रेक्टिफिकेशन एक समुद्र की तरह है, इसका कोई अंत ही नहीं है। रिसीव फ्रॉम कंगन डेबिटेड टू रंजन, लिए हैं कंगन से लिख दिए हैं रंजन में, वाह। लिए किससे है, कंगन में, लिख कहाँ दिए, रंजन में, वाह क्या बात है। तो बोला रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो लिए हो कंगन से लिख दिए हो रंजन में, एंट्री होगा रंजन अकाउंट डेबिट टू कंगन। पर क्यों, जानने के लिए अगला क्लास में आइए। रंजन को कंगन, रंजन टू कंगन मारिए जा। हम ए ही तो बोले बाबू, 31 छूट गया, पहले बोले तो उसका आंसर बिल्डिंग टू रिपेयर, डी वाला, बिल्डिंग टू रिपेयर मारो। 31 का तो डी बोले थे बाबू, और 32 का ए मारे हो।
अगला मैं ये सेल्स बुक में 2300 रुपया था, लिख दिया 3200, तो गलती तो सेल्स बुक में हुआ ना, ये सिंगल साइडेड एरर है। तो इसमें सेल्स बुक में लिखना था 2300, लिख दिए हो 3200, ज़्यादा लिख दिए हो, तो कम करने के लिए आंसर होगा सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 900, नहीं डी वाला होगा। एक मिनट को देखने दो, 2003 बाबा देखने दो ये क्वेश्चन, 2300 लिख दिया 3200, सेल्स टू, अच्छा किस सेल्स अकाउंट में लिख दिया है, आंसर होगा आपका सी वाला होगा, सी वाला ना। कमीशन क्यों सर, जानने के लिए आइए नेक्स्ट क्लास, यूट्यूब वाले आप लोग भी देख लेना वीडियो। कमीशन रिसीव फ्रॉम सुगर, सॉरी सुगर नहीं सागर, माय मिस्टेक, उमर हो रहा ना, देख नहीं पा रहे ठीक से। सागर से कमीशन लिए, लिख दिए सागर के अकाउंट में, सागर से कमीशन लिए ना, तो एंट्री होना चाहिए था कमीशन, नहीं लिख दिया सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यार, इसका राइट आंसर होगा गाइस बी। कोई बच्चा आप लोग में से बोला, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार एक्सीलेंट। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए आप लास्ट क्लास जरूर आना, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना बाबा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही क्लास देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें डेडिकेटेड सम्स ही करवाएंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो 90 इसका सम्स जो है ना सेमेस्टर 1 में नहीं है, सेमेस्टर 2 में है। लेकिन क्या है ना, कुछ स्कूल में हमको पूरा विश्वास है कि टीचर सम्स ही दे देंगे ऐसे करके, तो इसलिए सावधान रहे और सतर्क आ जाओ। एक तो सम्स दे ही सकते हो लोग। लीगल चार्जेस ऑफ 5000 पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, जमीन खरीदे, जमीन का रजिस्ट्री करवाई, लिख दिए लीगल एक्सपेंस में। इसका आंसर होगा लैंड टू लीगल एक्सपेंस, ऑप्शन बी। सही था क्या? तो आप लोगों को फ्री का मार्क्स नहीं मिलेगा, इस मेहनत का मार्क्स है। सही था क्या? सर फिर से केस स्टडी, भाइयों और बहनों केस स्टडी का देखो, आपको जब भी देखना होगा ना कि एक्चुअली वेस्ट बंगाल बोर्ड का पैटर्न क्या है, तो यही वाला पेपर उठा के देखिएगा, पैटर्न यही है एकदम। बंगाल बोर्ड का पैटर्न को फॉलो करके पेपर हम लोग बनाए, जिसमें केस स्टडी, असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, मैचिंग, एवरीथिंग वी हैव गिवन। हार्ड टू हार्ड पेपर आपका ऐसे आएगा, इजी जितना इजी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पेपर का पैटर्न याद रखिएगा, ऐसे आएगा। अगर 11 में ना भी आए तो 12 का जो सेमेस्टर हुआ होगा हम लोग का एमसीक्यू का, वो ऐसे ही रहेगा। तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दिस। अच्छा अगला भी केस स्टडी सर, लेकिन ये इजी है क्योंकि ये बिल वाला सम्स है, बिल का सम्स इजी होता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, बहुत बच्चे पढ़ के ही छोड़ दिए, बाबा ये तो पढ़े ही नहीं। बोला है सुनो ना, 5 मई 2024 का वो खूबसूरत सा दिन था जब एक्स बिल बनाया वाई के नाम पे 24,000 रुपया का। ट्रेड डिस्काउंट है 2/3% विद द SGST 6%, CGST SGST 6%। उसी दिन कैश मिला 10,000, बिल बनाया है ड्रॉ बिल, बाकी पैसा के लिए बिल बनाया है 3 महीना का। 12 मई को बिल बनाया, ओ माय गॉड 12 मई को क्या बनाया बिल, कौन है भाई? पीछे वाला गेट सही, गेट खुली, पीछे वाला गेट से आओ, कोई होगा देखिए, आ जाइए। चल पीछे हटी, हो गया बाबू, काम हो गया सुमित, कंप्लीट। देखिए डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट निकालो ना यार, बिल का अमाउंट कोई क्यों ट्राई बोलिए। एक्सीलेंट 12,400 आएगा, बट क्यों आएगा कैसे आएगा वो बता रहे। देखो हाथ बढ़ा दियो, पर क्यों बताओ, कोई बताओगे कारण, बताओ क्या हुआ, हंस रहे, बताओ। एक मिनट देखो, एक अगर थ्योरी रहता तो आपका आंसर मान लेते। आंसर सही है 12,400, बट हाउ डिड यू गेट दिस? कौन बताओगे? हाथ उठा के जवाब दो, बोलो ना, तुक्का मारे हो तब तो छोड़ दो। अगर कोई मेहनत से किए हो तो हाथ उठा के बताओ, नहीं तो हम बताते रहे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हम याद है क्या पढ़ाए थे, बिल कैसे बनता है बोलो, बिल कैसे बनता है बोलो, बोला हाथ से। एक बच्चा लोगों को आंसर दे रहे हो। देखो 24,000 का सामान बेचा है और उसमें डिस्काउंट है आपका 16 2/3, अप्रोक्सीमेटली 16% ले लीजिएगा, और CGST SGST 6%। तो क्या करिएगा बोलिए 22। अच्छा आपको क्या पढ़ाए थे, टैक्स का अमाउंट बिल में क्या होता है, टैक्स का अमाउंट जोड़ दिया जाता है, और डिस्काउंट का अमाउंट क्या होता है माइनस। तो टोटल जो अमाउंट है ना उसमें से डिस्काउंट माइनस करिएगा, घर में आके कैलकुलेटर में करना, डिस्काउंट माइनस करोगे और टैक्स को जोड़ देना। लेकिन टैक्स में ना कुछ बच्चे गलती कर दिए होंगे, अगर आपको पता भी होगा तो आप गलती कर दिए। आप क्या किए होंगे, 6% कर दिए होंगे। बोला है 6% ईच, मतलब 12% किए थे। तो देखो टोटल अमाउंट करिएगा, टोटल बिल का अमाउंट जितना दिया हुआ है उसमें से डिस्काउंट पहले माइनस करिएगा और फिर टैक्स जोड़ दीजिएगा।
टैक्स क्या करिएगा, जोड़ दिए। अब देखो कि क्लास में कराए थे, जोड़ करके ना आपका अमाउंट 22,400 के आसपास आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में अमाउंट आएगा, तो 22,400 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 22,400 में से 10,000 कैश पेमेंट कर दिया, तो बिल का अमाउंट कितना हो गया, 12,400। अगला दिन जब आओगे तो ये भी दिखा देंगे, बट ऐसे हम बता दिया आपको। अगला वाला तो सही होना चाहिए था भाई, डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो मैंने कराया था आपको यार, 12 मई को बिल बनाया है। अच्छा, पहले 12 मई को बिल बनाया है, और बिल मेच्योर कब होगा, तो मेच्योरिटी डेट निकाल लीजिएगा। 12 मई में 3 महीना जोड़िएगा तो आता है 15 अगस्त, आता है ना। 12 मई से 12 जून, 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, उसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त। तो आंसर क्या होगा, 14 अगस्त। और मेच्योर देखो, थर्ड वाला का आंसर 14 अगस्त होगा, थर्ड वाला करेगी। सेकंड का आंसर बताइए ना सर, बता रहे पहले थर्ड का मारिए, थर्ड का कितना आ गया। एक देखो केस स्टडी इसको इसीलिए बोलते हैं, मतलब एक ही तो स्टोरी से क्यों हुआ बताइए। 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे। अच्छा सुनो ना सर, थर्ड तो करा दिए, सेकंड कराइए। जब तक डेट नहीं पता करे चलेगा, सेकंड कैसे करोगे। तो 15 अगस्त हुआ ना, अब ये देखो 12 मई को आप क्या कर रहे हैं ना, 15 जून को पैसा नहीं ले रहे बैंक से, तो आपको 2 महीना का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 12,400 इंटू 12% इंटू 2/12, आंसर आएगा 248। कर लेना, घर में आकर देख लेना। 12,400 इंटू 12 इंटू 2/12, गलत हो गया ना, बट ठीक है। देखो करते करते सॉल्व करते, इससे पहले जितना पेपर किया ना सब हलवा पूरी पेपर किया आप, इसीलिए आपको लग रहा है कि पेपर हार्ड है। अगला में आओ, बिल डिस्काउंटिंग का जनरल एंट्री क्या होगा। देखिए सिंपल, बड़ा इजी है, जिस एंट्री में 248 है वही वाला होगा, क्योंकि अभी तो अमाउंट निकाले 248, ऑप्शन सी। देखो एक केस स्टडी मतलब समझे क्या हो गया, एक तो स्टोरी है, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, समझ रहे। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग द बिल्स। वाई के बुक्स में क्या होगा, वाई को फर्क नहीं पड़ता है, आप बिल के साथ कुछ भी करिए, आंसर होगा नन ऑफ दीज। थैंक यू सो मच भाइयों और बहनों, वीडियो शेयर कर देना और अपने भी देखना, दोस्तों को भी दिखाना।